वेलकम टू अनुसंधान आरस। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सिटीज एंड मिनरल्स। देखिए, सिटीज करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में सिटीज के क्रम पे। जैसे कि मिशिगन झील पे शिकागो, गेरी, मिलवाउकी और जो डुलूथ है उसका पर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये क्रम पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो पहले सिटीज बाय मैप एंड आफ्टर दिस मिनरल्स करेंगे। ठीक है, देखिए ये वही मैप बनाने के लिए पहला हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, ये सेवर्ड प्रायद्वीप, बताता हूँ बार बार। ये एलुसियन द्वीप है, बिफोर्ड सागर है, बोथिया की खाड़ी है, हडसन बे है, ये इसके यहाँ पे ये जेम्स की खाड़ी है, उंगावा प्रायद्वीप है, उंगावा की खाड़ी है। ओके, ये उंगावा प्रायद्वीप, उंगावा की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ इसको, सेंट लॉरेंस बे, चेसापेक की खाड़ी है, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, अलास्का, अलास्का की खाड़ी, यूएसए, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप एंड मेक्सिको। यहाँ पे फ्लोरिडा, मेक्सिको की खाड़ी, युकाटान प्रायद्वीप और मेक्सिको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बेफिन द्वीप है, ग्रीनलैंड है, इधर है एशिया, एशिया का यहाँ पे बेरिंग सागर है। बेरिंग जल संधि दोनों को अलग करती है, ये बेरिंग जल संधि है। देखिए इधर तो है, ये तो है बेरिंग सागर, ये तो है बेरिंग सागर। ठीक है, और ये कौन सा है? चुकची सागर। यहाँ पे कौन सा था? ब्यूफोर्ट। पहले करवा चुके हैं ये सेवर्ड प्रायद्वीप है और ये चुकची प्रायद्वीप है। ठीक है, ये वाला सेवर्ड प्रायद्वीप और ये चुकची प्रायद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सेवर्ड प्रायद्वीप और एशिया का चुकची प्रायद्वीप के बीच में कौन सा जल संधि है? बेरिंग जल संधि है। ठीक है, जो दोनों एशिया महाद्वीप को और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करता है। नीचे बेरिंग सागर है, ऊपर चुकची सागर है। ठीक है, ये बेफिन द्वीप है, बेफिन की खाड़ी है, ग्रीनलैंड है। ये सब चीज़ें हम लोग पहले कर चुके हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा बिग सिटीज पे आएंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ पे अलास्का का एक शहर है, इसका नाम है एंकरेज। ठीक है, साथ साथ नाम लिखता जाऊंगा मैं। यह है एंकरेज। यहीं पे अलास्का श्रेणी है, ये अलास्का की खाड़ी है, ब्रुक्स रेंज थी, मैकेंजी रेंज है, कोस्केड, रॉकीज, ये सारा पहले कर चुके हैं ना। कोस्टल रेंज, सेरा नेवेदा, सेक्रामेंटो। ठीक है, सारे पहले कर चुके हैं। तो ये एंकरेज है यहाँ पे। उसके बाद में जैसे देखिए कनाडा और यूएसए,
मैं बीच में ग्रेट लेक्स बना देता हूँ पहले। ये सुपीरियर झील है। इसके नीचे ये देखिए, इनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। इनकी आकृति अपने जो 5 अंगुलियां है उसके अनुसार इनको अंगुलाकार झीलें भी कहते हैं। तो ये मिशिगन झील है। इसके बाद में यहाँ पे ये ह्यूरन झील है। ये ह्यूरन झील है, इस प्रकार से है ये। उसके बाद यहाँ पे ये है ईरी झील। और ईरी के बाद में देखिए यहाँ से थोड़ा आगे से है ये है ओंटारियो झील। ठीक है, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी एंड ओंटारियो 5 लेक्स है। इन्हीं को ग्रेट लेक्स एरिया बोला जाता है, जो कि लौह इस्पात में संपन्न है। कोयला भी है यहाँ पे, लौह इस्पात भी है। यहाँ पे काफी बड़े जो है इसके औद्योगिक केंद्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के और कनाडा के। सबसे घना बसा आबादी वाला क्षेत्र एक तो ये है ग्रेट लेक्स वाला, और एक उत्तर अटलांटिक तट है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे ग्रेट लेक्स वाला जो एरिया है। और यहाँ पे इधर से एक नदी निकलती है, इसका नाम आपको बताया था पहले। यहाँ से ये नदी जोड़ती है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। ठीक है, तो आते हैं हमारे बिग सिटीज पे। देखिए उससे पहले एक चीज बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे 2 कैनाल्स हैं, 2 नहरें हैं। देखिए कौन कौन सी नहरें हैं। देखिए सुपीरियर झील को, ये कौन सी है, सुपीरियर। ये है ह्यूरन, ये है मिशिगन, ये है ईरी, और ये है ओंटारियो। तो सुपीरियर और ह्यूरन को एक छोटी सी नहर जोड़ती है, उसका नाम है सू नहर। ज्यादा लंबी नहर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर लंबी नहर है। 2 शाखाएं हैं इसकी, इस जगह पे, यहाँ पे, ये इस जगह पे। ठीक है, ये सू नहर है। और यहाँ पे देखिए इसमें ईरी और ओंटारियो के बीच में यहाँ पे एक नहर निकाली गई है, उसका नाम है वेलेंट नहर। वेलेंट एंड सू नहर। और नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है, नियाग्रा नदी पर है। वो किस जगह है, वो इस जगह है। ये इधर से है, इधर से ये है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात से क्या होता है, ईरी झील का पानी किसमें जाता है, ओंटारियो झील में। और यहाँ पे ये नदी बनती है नियाग्रा नदी, उसके ऊपर है नियाग्रा जलप्रपात। बता चुका हूं पहले मैं, 3 इसमें जो है 3 जलप्रपात हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। एक तो घोड़े के नाल वाला हॉर्स शू, ठीक है ना, अमेरिकन, और विटबार्गा ना। तो ये ईरी और ओंटारियो के बीच में कौन सी जो है कैनाल जोड़ती है दोनों को, बेलेंट नहर। तो ये काय के लिए है, ये किसके लिए है, ये जहाजों के आवागमन के लिए। देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूरा 3000 किलोमीटर का एक ही व्यापारिक जल मार्ग बन जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ ले जाके छोड़ता है जहाजों को, ये सेंट लॉरेंस की बे में। और इधर अटलांटिक महासागर, इधर लेब्राडोर का सागर, फिर अटलांटिक महासागर, और कहाँ चला जाता है पूरा व्यापार इसका, ट्रेड किससे होता है, यूरोप से। ठीक है, तो ये कौन सी नहर है, नाम लिख देता हूं मैं। ये है सू नहर। और ये वाली कौन सी थी, वेलेंट नहर। तो आपको 2 कैनाल्स याद रखनी है, और भी बहुत सारी कैनाल्स है वैसे तो। ठीक है, ईरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है। ठीक है, तो वहां पे भी एक है, पेंसिल्वेनिया है, कैनाल है, बहुत सारी कैनाल, लेकिन ये मुख्य कैनाल्स हैं जो इनको जोड़ती है आपस में। तो अब देखिए अपन तो बिग सिटीज पे आते हैं वापस। जो इंपोर्टेंट सिटीज है उनका क्रम भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे हो गया। और देखिए इसको अलग करता है, जो कनाडा को कौन सा अक्षांश अलग करता है यूएसए से, ये यहाँ से।
कनाडा को जो है यूएसए से अलग करने वाला अक्षांश कौन सा है? ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि कौन सा अक्षांश अलग करता है, यहां से अलग करता है ये, है ना। ये कौन सा अक्षांश है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 49 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है ये क्या करता है, इसको इससे अलग करता है। ये ग्रेट लेक्स के लगभग बीच में जाता है, कनाडा यहाँ नीचे भी है, और ये यहाँ पे इसकी बॉर्डर है, ये बॉर्डर बना रहा हूँ मैं कनाडा की और संयुक्त राज्य अमेरिका की, ठीक है। और यहाँ से जाकर के ऐसे ये यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो कनाडा, ऊपर कनाडा है, नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, दोनों को ये 49 अक्षांश मुख्य रूप से डिवाइड करता है, लेकिन यहाँ पे नीचे चला जाता है। केवल मिशिगन झील ही पूरी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, बाकी जो 4 जिले हैं वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की दोनों की सीमा बॉर्डर बनाती है, ठीक है। देखिए आगे बिग सिटीज देखते हैं हमारे। यहाँ पे कौन सा था? एंकरेज, डिलीट डिलीट हो गया थोड़ा। ये वाला है एंकरेज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो प्रायद्वीप, दो द्वीप हैं। एक तो ये यहाँ पर ये ऐसे है, ये कौन सा द्वीप था? ये क्वीन सार्लेट द्वीप है ना, क्वीन सार्लेट द्वीप, जो कनाडा के और उसके बीच में कौन जल संधि बनाता है? हेकाटे जल संधि। यहाँ पे कौन जल संधि है? हेकाटे जल संधि। और यहीं पे एक द्वीप है, ये वैंकूवर द्वीप, ये ऐसे है। ये कौन सा द्वीप है? वैंकूवर द्वीप, ठीक है। देखिए ये है क्वीन सार्लोट, है ना, और ये है वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप है। तो देखिए यहाँ पे सीधा यहाँ आते हैं तो वैंकूवर के यहाँ पे ये इस जगह है वैंकूवर, ये यहाँ पे वैंकूवर है, ये वैंकूवर सिटी है, कनाडा का बड़ा सिटी है, औद्योगिक शहर है, ठीक है। लौह इस्पात का भी यहाँ पे केंद्र है, और क्या है मेन तो ये इंडस्ट्रियल सिटी है, कौन सा? वैंकूवर। और ये किस नदी के किनारे पे स्थित है, ये भी देख लेते हैं। देखिए इधर से आती है फ्रेजर नदी, ये आ रही है फ्रेजर नदी, ठीक है। तो ये फ्रेजर नदी के किनारे पे स्थित है कौन सा? वैंकूवर। ये है फ्रेजर नदी, किनारे पे कौन सा शहर है? ये वैंकूवर, ठीक है। वैंकूवर के बाद में देखिए यहाँ पे 4 सिटी हैं। इसके नीचे जस्ट अमेरिका आ गया, तो अमेरिका का जस्ट यहाँ पे वाशिंगटन स्टेट है। जस्ट इसके नीचे यहाँ पे ये है ब्रिटिश कोलंबिया, ये कनाडा का कौन सा स्टेट है? ब्रिटिश कोलंबिया। तो वैंकूवर कौन से स्टेट में आता है? कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में। यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया का पठार भी है, यहाँ पे यूकान पठार है, तो ब्रिटिश कोलंबिया के पठार पे है ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट, और वहां पर है वैंकूवर, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, ये बॉर्डर है इसके नीचे। संयुक्त राज्य अमेरिका का यहाँ पे कौन सा स्टेट है? वाशिंगटन, जिसकी कैपिटल कह लीजिए या फिर बड़ा सिटी है यहाँ पे, ये कौन सा शहर है? सिएटल, ये है सिएटल, ठीक है, सिएटल। उसके बाद यहां पर इस जगह पे सिएटल, और ये है ओलंपिया, ओलंपिया शहर, ठीक है। ये ओलंपिया है, और यहां पर है विक्टोरिया। ये 4 सिटीज है यहाँ पे, तो इनका क्रम पूछ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कभी भी यहां से। वैंकूवर, सिएटल, ओलंपिया एंड विक्टोरिया। नाम लिख रहा हूं मैं, ये वैंकूवर है, ये सिएटल है,
सिएटल की मुख्य विशेषता क्या है? देखो, सिएटल जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री, मतलब वायुयान निर्माण उद्योग, सबसे बड़ा वायु निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका का कहाँ पर है? सिएटल में है। बोइंग का नाम सुना होगा आपने, बोइंग कंपनी, बोइंग प्लेन्स बनते हैं यहाँ पे, लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, तो ये दो तीन कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो विश्व प्रसिद्ध है। इनके यहाँ पे क्या है? वायुयान निर्माण उद्योग। तो इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, वायुयान निर्माण। वायुयान निर्माण का प्रमुख केंद्र है सिएटल। ये केंद्र पूछता है कई बार, संयुक्त राज्य अमेरिका में वायुयान निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो सिएटल है, वॉशिंगटन का स्टेट का एक सिटी है। वायुयान निर्माण है, इसमें कौन कौन सी कंपनियां, ये भी लिख लीजिएगा। एक जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, ठीक है, तो ये कहां पर है? सिएटल में है, सिएटल में है। उसके बाद ये वाला सिटी कौन सा था? ओलंपिया। देखिए, ओलंपिया के पास में एक क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में, ओलंपस पर्वत किस जगह है? तो यहीं पे एक छोटा सा पर्वत श्रृंखला है जो कि कोस्टल रेंज का ही पार्ट है। और ये वाला कौन सा सिटी था? ये वाला है विक्टोरिया। तो यहीं पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ओलंपस पर्वत, यहीं पर है ये। ठीक है, ये क्या है? ओलंपस पर्वत है। ठीक है, तो चार सिटीज तो ये हो गए। उसके बाद देखिए बीच में यहाँ पे नीचे कौन सा स्टेट है इसके? इसके नीचे यहाँ पे है, देखिए, वाशिंगटन के बाद में एरिगोना, एरिगोन के बाद में है फिर कैलिफोर्निया आ जाता है, कैलिफोर्निया के आगे फिर कौन सा है? नेवादा। और इधर कौन सा है? वाशिंगटन के आगे इदाहो। ठीक है, तो कैलिफोर्निया में आ जाते हैं सीधा। तो कैलिफोर्निया पे देखिए यहाँ पे इस जगह ये प्रशांत महासागर का सब के तट का सबसे बड़ा शहर है यूएसए का, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, उसके बाद में इसके पास में ही है एक सिटी, एक और है सेंट जॉन, सेंट जॉन से ये। ठीक है, उसके बाद में ये इस जगह है सान डियागो। और यहां पर है लॉस एंजल्स, इस जगह। ठीक है, देखिए ये है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को है। इस सैन फ्रांसिस्को, इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं द गोल्डन सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ये है सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, छोटे एग्जाम्स में पूछ सकता है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किस शहर को कहा जाता है। तो वो कौन सा शहर है? कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को शहर है। सैन फ्रांसिस्को शहर की सिटी ऑफ गोल्डन गेट होगी। और यहाँ की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? आपने नाम सुना होगा सिलिकन वैली। सिलिकन वैली जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कंप्यूटर से संबंधित, जैसे कि चिप्स, ये जो इसमें जो बनती है ना, चिप्स, खाने की चिप्स नहीं, जो अपने इस मोबाइल में जो चिप काम में आती है, ये हार्ड डिस्क वगैरह जो बनती है, ठीक है ना, सिलिकन से बनती है। तो इसके लिए ये यहाँ पे क्या है? एक सिलिकन वैली। तो सिलिकन वैली सैन फ्रांसिस्को से प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ पे क्या है? सिलिकन वैली पाई जाती है यहाँ पे, जो किससे संबंधित है? कंप्यूटर से और सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित है। सिलिकन वैली जो किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से। ठीक है। तो सिलिकन, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि सिलिकन वैली कौन सी शहर में स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह जितनी भी बड़ी कंपनियां, सबके हेडक्वार्टर्स यहीं पर है, सैन फ्रांसिस्को में ही। ठीक है, क्योंकि सिलिकन वैली है, यहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर संबंधित, कंप्यूटर संबंधी काम यहीं पे होता है, उत्पादन भी होता है, और यहीं पे उस पर जो सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, वो भी यहीं पे इसी से पूरी दुनिया में अवेलेबल कराया जाता है, सिलिकन वैली से। ठीक, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की, और कंप्यूटर जो है उसके पार्ट्स की, बहुत सारी चीज़ें की है ना, जो भी कंप्यूटर संबंधित जो भी होती है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ होती है, वो उनका यहाँ पे सिलिकन वैली में निर्माण होता है। तो सिलिकन वैली कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो सिटी ऑफ द गोल्डन गेट एंड द सैन फ्रांसिस्को इज द सिलिकन वैली इज हियर, है ना। अब देखिए आगे, नेक्स्ट कौन सा था? ये है सेंट जॉन्स। ठीक है, सेंट जॉन है ये। इसी के बाद में देखिए, इससे इंपॉर्टेंट है फिर ये कौन सा है? सेंट डियागो। ये है सेंट डियागो। ठीक है, इस सेंट डियागो की विशेषता क्या है? यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? सेंट डियागो कहा जाता है सदाबहार बसंत ऋतु का शहर। लिख लीजिए, क्या कहा जाता है इसको? सदाबहार बसंत ऋतु का शहर। तो सदाबहार बसंत ऋतु का शहर किसे कहा जाता है? सेंट डियागो को। ठीक है, पूछ सकता है छोटे किसी भी एग्जाम में कि सदाबहार बसंत ऋतु का शहर एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मौसम जो है हमेशा खुशनुमा बना रहता है, इसलिए इसको ये कहा जाता है। अब देखिए अगला है लॉस एंजल्स। ये कौन सा है? लॉस एंजल्स। देखिए इसकी क्या विशेषता है लॉस एंजल्स की? देखिए आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, हॉलीवुड। वो हॉलीवुड कहाँ पे है? लॉस एंजल्स में ही है। जैसे हमारा मुंबई में है, तो ज़्यादातर जितने भी ये जो क्या होता है कि जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री, ये ज़्यादातर कहाँ मिलेगी आपको? तटीय प्रदेश में, महासागर के आसपास मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सुहाना मौसम होता है, इस वजह से। तो ये लॉस एंजल्स में यहाँ पे इसकी विशेषता क्या क्या है? पहला तो यहाँ पे क्या है? फिल्म निर्माण केंद्र है यहाँ पे, है ना, या फिर हॉलीवुड कह देते हैं।
ठीक है। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे है डिज्नीलैंड। इसको डिज्नीलैंड भी कहा जाता है। ओके, तो लॉस एंजल्स के बारे में दो जानकारी। एक तो हॉलीवुड है, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म ना निर्माण उद्योग है। और दूसरा डिज्नीलैंड है यहाँ पे। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। सान डिएगो सदाबहार वसंत ऋतु का शहर कहा जाता है। और सिलिकन वैली कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में। आपको याद रखना है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक शहर है, यहाँ पे, ये पहले बता चुका हूं आपको मैं, यहाँ पे है लापाज। जो क्या है, किस किस पे है? ये कर्क रेखा पे स्थित है। लापाज कर्क रेखा पे स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है जो किस पे स्थित है? कर्क रेखा पे। इससे कर्क रेखा के ऊपर बाद में यहाँ से 30 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक इसका विस्तार है, ठीक है। संयुक्त राज्य इसका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। तो ये कौन सा है? लिख लीजिएगा, लापाज। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक शहर, इसका नाम है मैक्सिकली। जो यह है मैक्सिकली। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये एरिगोना, वाशिंगटन, एरिगोना एंड कैलिफोर्निया। इसके बाद में नीचे आएंगे, कैलिफोर्निया आगे कौन सा स्टेट है? एरिजोना। फिर यहाँ पे न्यू मैक्सिको। और ये जो खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। तो इसको बोलते हैं खाड़ी तटीय प्रदेश, ठीक है। ये जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका महाद्वीपीय शेल्फ भी है यहाँ पे, जहाँ पे पेट्रोल निकलता है टेक्सास राज्य में। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा स्टेट है? टेक्सास राज्य है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े स्टेट्स का नाम देख लीजिए आप, क्रम में कौन से पूछ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? अलास्का। ये जो अलास्का का ये वाला जो पार्ट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ये अलास्का है। यहाँ से ये यूएसए का पार्ट है ये, ठीक है। तो इसके दो स्टेट है यहाँ पे। किसका पार्ट है ये? यूएसए का, ठीक है। और एक और जो पार्ट इसका बाहर है, इसके स्थल भाग से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कौन सा? हवाई द्वीप, ठीक है ना। जिसकी राजधानी क्या? होनोलुलु। इसे क्या कहते हैं हम? द क्रॉस रोड ऑफ द पैसिफिक, होनोलुलु को कहा जाता है, ठीक है। पहले बताया था हमने आपको। अब देखिए इसके बाद ये आपका मैक्सिकली हो गया। अब आते हैं थोड़ा इधर, देखिए यहां पे इस जगह देखो, इधर से निकलती है कोलोराडो नदी, ठीक है। यहाँ पे एरिगोना के नीचे है, थोड़ा आगे कौन सा स्टेट है? नेवादा। नेवादा के बाद में है उथा है, ठीक है। तो नेवादा, उथा है। और नेवादा के बाद में, उथा के जस्ट नीचे, नेवादा के आगे एक स्टेट है कोलोराडो। तो कोलोराडो का पठार भी है और वहां से कोलोराडो नदी भी निकलती है। तो कोलोराडो नदी कोलोराडो के पठार में क्या बनाती है? ग्रैंड कैनियन बनाती है। बता चुका हूं आपको पहले में, है ना। तो कोलोराडो नदी कहाँ बनाती है? ग्रैंड कैनियन, कोलोराडो के पठार में। मुख्य रूप से कौन से स्टेट में है? कोलोराडो स्टेट में है। इसको बंद कर दो, ठीक है। कोलोराडो स्टेट में है। कोलोराडो पठार कोलोराडो स्टेट में फैला हुआ है और थोड़ा कैलिफोर्निया टच कर रहा है, नेवादा टच कर रहा है, ठीक है। तो कोलोराडो और नेवादा के बॉर्डर पे, जहां पे कोलोराडो और नेवादा राज्य की सीमा लगती है, वहां पे कोलोराडो नदी एक झील बनाती है, उसका नाम है मिड झील, ठीक है। उस मिड झील के किनारे पे एक शहर स्थित है, इसका नाम है लॉस वेगास। ये इस जगह, ये मिड झील है और यहीं पे शहर बनता है। ये शहर है कि लॉस वेगास। उसी के बाद में यहीं पे देखिए रॉकीज पर्वतमाला और तटीय श्रेणी कोस्केड और सेरा नेवादा के बीच में एक बेसिन पाया जाता है जिसे बोलते हैं ग्रेट बेसिन। उस ग्रेट बेसिन के अंदर एक झील है, इसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। उसी के पास में एक सिटी है जो बड़ा सिटी है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसका नाम है साल्ट लेक सिटी। तो वो कहां पर है? वो इस जगह है, यहां पर बनाता है ये है साल्ट लेक। और यहीं पर एक लेक और बनती है, यह है वाकर झील।
ठीक है। कोलोराडो नदी दो झील का निर्माण करती है, एक तो है कौन सी, ये बताइए आपको मैंने भी, ये मिड झील, ठीक है ना। तो यहां पे इसके ऊपर कौन सा है, नाम लिखता हूं मैं, है ना, ये है लास वेगास। और यहां पे ये जो सिटी था वो कौन सा था, ये वाला साल्ट लेक सिटी, ये है साल्ट लेक सिटी। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो जो शहर है वही कर रहे हैं, बड़े शहर हैं जो। यहीं पे देखिए एक शहर और आता है जो कोलोराडो बताया मैंने भी आपको, कोलोराडो स्टेट है, उसकी कैपिटल है या बड़ा सबसे बड़ा शहर है इस जगह पे। इसके बाद में कोलोराडो स्टेट आ जाएगा, तो ये यहाँ पे, ये है डेनेवर। डेनेवर देखिए, डेनेवर की विशेषता क्या है, ये डेनेवर क्या है, रॉकीज पर्वतमाला में स्थित है और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचाई पे स्थित शहर भी इसको, हालांकि एंकरेज काफी ऊंचाई पे है लेकिन ये भी ऊंचाई पे स्थित सबसे बड़ा शहर कह सकते हैं इसको। तो डेनेवर संयुक्त राज्य अमेरिका का ऊंचाई पे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, डेनेवर है। और इसकी एक विशेषता और है, ये इसको क्या कहते हैं, इसको पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल भी कहा जाता है इसको। तो यूएसए की पश्चिमी वेस्टर्न यूएसए की कैपिटल कौन सी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, डेनेवर को। लिख लीजिएगा, यहाँ में थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए, यह है डेनेवर। कौन से राज्य में है, कोलोराडो में, ठीक है। कोलोराडो का सबसे बड़ा शहर है। डेनेवर के बारे में यहां लिख देते हैं नीचे, ये डेनेवर है। तो एक विशेषता तो आप लिख ली, नोट कर लीजिएगा कि क्या है, कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा, डेनेवर है, क्योंकि रॉकी पर्वतमाला में है ये। और इसकी एक विशेषता दूसरी क्या है, ये पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी भी कहा जाता है इसे, है ना। पश्चिमी यूएसए की राजधानी है नहीं, कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। डेनेवर जो है पश्चिम संयुक्त अमेरिका की राजधानी है नहीं, इसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपका डेनेवर तक हो गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं खाड़ी के तट पे, यानी कि मेक्सिको की खाड़ी के तट पर कौन कौन से शहर हैं वो देखिए। देखिए यहाँ पे टेक्सास राज्य सबसे बड़ा राज्य है। हाँ, मैं क्रम बता रहा था आपको कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े स्टेट्स क्रम में चार स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट है इसका अलास्का, ठीक है। दूसरे नंबर पे है टेक्सास, तीसरे पे कैलिफोर्निया और चौथे पे है मोन्टाना। तो ये क्रम आपको याद रखिए, बड़ा स्टेट के क्रम पूछ सकता है। तो देखिए यहां पे इस जगह टेक्सास राज्य का एक शहर है जिसका नाम है ह्यूस्टन। वहीं पर यहां पे एक शहर और, इसका नाम है ब्यूमांट। ये ब्यूमांट शहर है, ये कौन सी, ये एक नदी है, उसके किनारे पे स्थित है। इधर से आती है छोटी सी नदी, एक ट्रिनिटी नदी, उसके किनारे पे स्थित है ब्यूमांट शहर। यह है ट्रिनिटी नदी। ये ट्रिनिटी नदी पूछा हुआ है भाई एक बार ना, किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जाम कौन सा है, बट ट्रिनिटी नदी पूछा हुआ है, ठीक है। तो कहां पानी गिराती है, ये मेक्सिको की खाड़ी में। इसके किनारे पे कौन सा शहर है, ये ब्यूमांट, ये है ब्यूमांट।
ठीक है। ये ब्यूमांट है जो ट्रिनिटी नदी के किनारे पे स्थित है। ये है ट्रिनिटी नदी, है ना। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसके आगे देखिए यहाँ पे कौन से राज्य हैं। देखिए इधर टेक्सास हो गया, ये टेक्सास है यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पर है लाइसीनिया या लुसियाना। उसके बाद में है अलाबामा मिसिसिपी राज्य, जहां मिसिसिपी नदी आके पानी गिराती है, मिसिसिपी राज्य। उसके बाद फिर है नेक्स्ट अलाबामा, फिर ऊपर जॉर्जिया। और ये जो निकला हुआ है ये प्रायद्वीप, कौन सा प्रायद्वीप है ये है फ्लोरिडा का प्रायद्वीप। और यहाँ पे कौन सा स्टेट है, फ्लोरिडा। ठीक है, जहां पे केप कैनेवरल है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र है ना, केप कैनेवरल, केप कैनेडी। ठीक है, वो यहीं पर है फ्लोरिडा राज्य में, मियामी के पास में। यहीं पे मियामी है। मियामी बीच काफी फेमस है पूरी दुनिया में। ठीक है, सबसे साफ पानी यहाँ पे समुद्र का इस जगह पाया जाता है इसलिए। तो नेक्स्ट सिटी कौन सा है, देखिए यहाँ पे मिसिसिपी राज्य है और इधर है लुसियाना। तो लुसियाना का एक सबसे बड़ा शहर है न्यू ऑरलियंस। इस न्यू ऑरलियंस शहर की विशेषता क्या है, देखो मिसिसिपी नदी क्या करती है, मिसिसिपी नदी मिसिसिपी राज्य में जाती है, लेकिन इसका जो मुहाना है वो ज्यादा जो है वो लुसियाना राज्य में ज्यादा है और मिसिसिपी राज्य में कम है। तो मिसिसिपी के मुहाने पे एक शहर है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। मिसिसिपी नदी के मुहाने पे कौन सा शहर स्थित है, वो है न्यू ऑरलियंस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक शहर है, इसका नाम है न्यू ऑरलियंस। ये है न्यू ऑरलियंस। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ये मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित है। नदी के मुहाने पर स्थित है न्यू ऑरलियंस। उसके बाद यहीं पे एक शहर, इसका नाम है मोबाइल। अलाबामा राज्य का एक शहर है यहाँ पे, इसी किनारे पे मोबाइल है। उसके बाद देखिए फ्लोरिडा राज्य का एक, फ्लोरिडा स्टेट में आते हैं, यहाँ पे है मियामी। ये इस जगह है मियामी। यहाँ पर है ओरलैंडो। आप सोच रहे हैं सर ये सिटीज क्या क्यों क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ये जब खाड़ी के किनारे पे तो क्रम, जब यहाँ क्रम पूछ सकता है शिकागो, गेरी का, दुलूथ का, तो यहाँ क्रम नहीं पूछ सकता क्या। ठीक है, न्यू ऑरलियंस, मियामी, ओरलैंडो और मोबाइल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, ये है मियामी। मियामी बीच के नाम से काफी फेमस है पूरी दुनिया में। और ये वाला कौन सा है, ओरलैंडो। ये ओरलैंडो है और ये है मोबाइल। तो ये खाड़ी के चारों ओर, मैक्सिको खाड़ी के चारों ओर के बड़े सिटीज हैं। ये टेक्सास राज्य है, लुसियाना है, मिसिसिपी है, अलाबामा है, फिर जॉर्जिया है। अब देखो जॉर्जिया स्टेट का सबसे बड़ा शहर जो है उसका नाम है अटलांटा। ये यहाँ पे, ये अटलांटा है। और इसी के देखो इधर तो है ये जॉर्जिया, ऐसे आता है, उसके बाद में अलाबामा ऊपर तक जाता है ऐसे, अलाबामा फिर मिसिसिपी, जॉर्जिया, अलाबामा और मिसिसिपी। तो जॉर्जिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अटलांटा। वैसे ही अलाबामा राज्य में एक शहर है, इसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम जो कि क्या है, लौह इस्पात केंद्र का प्रमुख केंद्र है। लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र कहाँ है, ग्रेट लेक्स में है। लेकिन साउथ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र
केंद्र कौन सा है? बर्मिंघम, जिसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का पिट्सबर्ग। यहाँ पे पिट्सबर्ग शहर है, आपने नाम सुना होगा कई जगह पूरी दुनिया में इसके नाम पे, जहाँ पे लौह इस्पात केंद्र के लौह इस्पात उत्पादन के जो केंद्र हैं उन सबको क्या कहा जाता है? जैसे कि भारत का पिट्सबर्ग, ठीक है ना, यूरोप का पिट्सबर्ग, वैसे ही इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण का पिट्सबर्ग। किसको कहा जाता है? बर्मिंघम को। तो ये है अटलांटा। और इसी के पास में यहाँ पे है बर्मिंघम, ये इधर अलबामा राज्य में इस जगह है। ठीक है, ये है बर्मिंघम। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग एक्चुअली संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है? सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र उत्पादन का केंद्र है। ठीक है, तो दक्षिण का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? बर्मिंघम को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इधर। इसके ऊपर कौन से राज्य आ जाते हैं? अलबामा के ऊपर यहाँ पे अराकनसास, ओक्लाहोमा, मिसौरी और कंसास, चार राज्य हैं जो औजार के प्लेसिया पे स्थित है। औजार का पठार है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एडवर्ड्स का पठार था। तो टेक्सास राज्य में है, न्यू मैक्सिको टेक्सास राज्य में एडवर्ड्स का पठार। और चार राज्य मिसौरी, कंसास, अराकनसास एंड ओक्लाहोमा में है औजार का पठार। ठीक है, जहां पे जस्ता और सीसा ज्यादा निकलता है औजार के पठार में। तो ये इधर के सिटी हो गए बड़े हमारे लगभग सारे। उसके बाद आते हैं इन पे, ग्रेट लेक्स पे आते हैं। इनके नाम ग्रेट लेक्स के अलग से बनाऊंगा मैं सिटीज, ठीक है। उससे पहले हम लोग ग्रेट लेक्स के अलग बनाएंगे, और ये इधर वाले सिटी हम लोग कर लेते हैं इसके उत्तर अटलांटिक तट के सिटीज। ये अटलांटिक महासागर इसके तट के सिटीज कर लेते हैं। ग्रेट लेक्स के मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि इसमें इतनी जगह में आ नहीं पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। देखिए यहाँ पे इस जगह ये इस जगह थोड़ा सा ये ऐसे है ये, है ना। ये तो है ही सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ये सेंट लॉरेंस नदी है ना। और देखिए यहाँ पे ये है पोर्टलैंड, और इस जगह है बोस्टन। आपने नाम सुना हो, देखो यहाँ पे न्यू इंग्लैंड राज्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये कौन सा राज्य है? न्यू इंग्लैंड राज्य है, ठीक है ना। तो न्यू इंग्लैंड राज्य है, तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा इसका, बोस्टन का, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। यहाँ पे क्या होता है कि जब अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेज यहाँ से जो है यहाँ पे लाते थे चाय बेचने के लिए, उस पे टैक्स लेते थे। तो उस चाय के ऊपर टैक्स के विरोध में यहाँ की जो जो पब्लिक थी, जनता थी, जो मूल निवासी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और यहाँ पे क्या किया, बोस्टन में जो चाय के बड़े बड़े जहाज जो जिनके ऊपर चाय से लदे हुए थे, चाय से लदे हुए थे, उनको क्या किया, समुद्र में उस चाय को फेंक दिया। इसलिए इसके नाम यहाँ पे क्या रखा गया, इसी के नाम पे बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी जो है 1773 में, ठीक है ना। तो यह बोस्टन है, 16 दिसंबर 1773 में ये घटना हुई थी बोस्टन टी पार्टी की। तो ये वाला शहर देखिए कौन सा है, ये है पोर्टलैंड। ये है बोस्टन।
ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, बोस्टन टी पार्टी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी नाम जाना जाता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट बड़ा सिटी जो आता है उत्तर अटलांटिक तट के किनारे पे, वो है इस जगह, ये है मैसाचुसेट्स। ठीक है, उसके बाद में फिर इस जगह आ जाता है न्यूयॉर्क। फिर आ जाता है फिलोडेल्फिया। इधर यहाँ पे ये है वाशिंगटन डीसी। देखिए न्यूयॉर्क शहर किस पे स्थित है, हडसन नदी पे स्थित है। और न्यूयॉर्क शहर जहाँ पे न्यूयॉर्क है वो तीन द्वीपों पे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो कितने द्वीप पे, तीन द्वीप पे है। तीन द्वीप का नाम क्या है, एक द्वीप का नाम तो है लॉन्ग द्वीप, इसको लॉन्ग द्वीप अलग है। लॉन्ग द्वीप कहाँ पर है, जंजीबार वहां पे अफ्रीका में, यह है लॉन्ग द्वीप। ठीक है, मैनहट्टन और स्टेटन, ये तीन द्वीप पे बसा हुआ है न्यूयॉर्क सिटी। और जो वाशिंगटन डीसी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वो है पोटोमैक नदी पे। पोटोमैक नदी अपना पानी जो है कौन सी खाड़ी में गिराती है, चेसापेक की खाड़ी में पानी गिराती है। नाम लिख देता हूं इनके में, ये है आपका मैसाचुसेट्स। ठीक है, देखिए इसके बाद में यह है न्यूयॉर्क। एनवाईसी है ना, इसको एनवाईसी बोलते हैं, न्यूयॉर्क सिटी। तो इसके लिख लीजिए, इसके ये कितने द्वीपों पे स्थित है, तीन द्वीप पे स्थित है ये। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो तीन द्वीप पे स्थित है। पहला तो है लॉन्ग द्वीप, दूसरा है मैनहट्टन, मैनहट्टन। मैनहट्टन द्वीप, ठीक है ना। और तीसरा है स्टेटन। इसमें से देखिए इसकी विशेषता, देखिए सबसे जो लॉन्ग द्वीप है उसकी विशेषता क्या है कि सबसे घना बसा द्वीप है ना। तो न्यूयॉर्क सिटी तीन द्वीप पे स्थित है, लॉन्ग द्वीप, मैनहट्टन एंड स्टेटन द्वीप पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी नदी पे स्थित है न्यूयॉर्क, हडसन नदी पे। ये इधर से आती है, इरी झील के इधर से आती है, ऐसे ये हडसन नदी। सॉरी, मैसाचुसेट्स कर दिया क्या मैंने। मेरे को पता नहीं रहा, यहाँ पे न्यूयॉर्क यहाँ का रखा है मैंने, मैसाचुसेट्स पे कर दिया मैंने। तो न्यूयॉर्क सिटी कौन से
नदी के ऊपर स्थित है, हडसन नदी पे। ये बोस्टन है भाई, यहाँ पे है ना, बोस्टन टी पार्टी वाला। थोड़ा डिलीट करने के चक्कर में डिलीट हो गया, गलत लिख दिया था मैंने। तो अब देखिए, ये न्यूयॉर्क सिटी कौन सी नदी पे है? ये इधर से आती है, ईरी झील के यहाँ से, इधर से। ये ईरी झील से नहीं निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पर्वत है, यहाँ पे एक झील है, ठीक है। वो झील का नाम है द टीयर्स ऑफ द क्लाउड्स, बादलों के आंसू की झील। वहां से निकलती है हडसन नदी, ठीक है। टीयर्स ऑफ द क्लाउड्स लेक है, वहां से निकलती है हडसन नदी। और हडसन नदी के किनारे पे स्थित है ये हडसन नदी। ओके, न्यूयॉर्क सिटी। उसके बाद में नेक्स्ट सिटी कौन सा था? ये है फिलोडेल्फिया। देखिए, न्यूयॉर्क के बारे में भी और जानकारी ले लेते हैं, थोड़ा जानकारी लिख लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। ये हमारा न्यूयॉर्क, ठीक है। तो देखिए, न्यूयॉर्क में इसको क्या कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है द सिटी ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स, सिटी ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है। गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहा जाता है, अट्टालिकाओं का शहर भी कहा जाता है, नगरों का नगर, सिटी ऑफ द सिटीज भी कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, सबसे बड़ा शहर है। और न्यूयॉर्क सिटी में किसका मुख्यालय है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है, ठीक है। इतनी सारी इसके बारे में इंफॉर्मेशन से तो आप नोट कर लीजिए। एक तो क्या कहा जाता है इसे? सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका? दूसरा नाम ये कह दीजिए आप, क्या? गगनचुंबी इमारतों का शहर या नगरों का नगर। और अट्टालिकाओं का शहर भी कहते हैं इसे, अट्टालिकाओं का शहर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में, अट्टालिकाओं का शहर किसे कहा जाता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के कारण, है ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है यहाँ पे बहुत ज्यादा, इसलिए अट्टालिकाओं का शहर। और क्या विशेषता बताई थी? यूएनओ का मुख्यालय है यहाँ पे, यूएनओ का हेडक्वार्टर है। कब हुई थी इसकी स्थापना, पता होगा आपको? 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। और मास इसका जो महासभा का अधिवेशन कब आया गया था? सितंबर में। लेकिन स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर में। तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अट्टालिकाओं का शहर किसे? हाँ, एक नाम और है इसका, बिग एप्पल। इसे बड़ा बड़ा शहर भी कहा जाता है, बिग एप्पल। विच सिटी इज कॉल्ड बिग एप्पल? न्यूयॉर्क। इसी में लिखते हैं ना ये न्यूयॉर्क सिटी को। हम बात कर रहे हैं अभी न्यूयॉर्क सिटी की, ठीक है।
एनवाईसी की। क्या कहा जाता है इसे? बिग एप्पल। ठीक है, कितने नाम हो गए इसके? बिग एप्पल, सिटी ऑफ द स्काई स्क्रैपर्स, अट्टालिकाओं का शहर, नगरों का नगर। ठीक है, और यूनो का हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा क्या है यहाँ पे? 3 द्वीप पे स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण है ना, 3 द्वीप पे, लॉक द्वीप, मैनहट्टन एंड स्टेटन द्वीप पे न्यूयॉर्क सिटी स्थित है, एनवाईसी। अब नेक्स्ट सिटी जो है वो है, देखो यहीं पे 2 स्टेट है छोटे छोटे, मेरीलैंड एंड डेलावेयर। पहले डेलावेयर है और फिर है मेरीलैंड, तीनों के नाम पे सिटी भी है, डेलावेयर एंड मेरीलैंड। यहीं पे 2-3 सिटी और आएंगे जो पढ़ेंगे हम लौह इस्पात केंद्र में, जैसे कि बाल्टीमोर, ठीक है ना, बेथलहेम। तो ये 2-3 सिटी आएंगे, वो अपन कहां पढ़ेंगे? लौह इस्पात केंद्र में। देखिए आगे, तो ये है कौन सा है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी है ये। इसकी राजधानी भी है, पता होगा आपको, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए की कैपिटल है ना। अब देखिए इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो लिखना है हमारे को, कि वाशिंगटन के बारे में ऊपर लिख देता हूं मैं, है ना, यहां पे देखिए वाशिंगटन डीसी, यहां पे क्या क्या है। देखिए वाशिंगटन यहाँ पे एक स्टेट था, जिसका क्या था? सिएटल, ये स्टेट है, और ये वाशिंगटन डीसी सिटी है। ये कौन सी नदी पे? पहले तो ये देख लीजिए, ये है पोटोमैक नदी पे। जो ये खाड़ी है, चेसापेक की खाड़ी में अपना पानी गिराती है पोटोमैक नदी। ठीक है, जिसके किनारे पे स्थित है कौन सा? वाशिंगटन डीसी। लिख देता हूं मैं पोटोमैक नदी, वैसे पहले करवा चुका हूं सब में। पोटोमैक रिवर। ये वाली हडसन नदी के किनारे पे कौन सा था? न्यूयॉर्क। और पोटोमैक नदी के किनारे पे कौन सा? वाशिंगटन डीसी, द कैपिटल ऑफ द यूएसए। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं कुछ जानकारी। ये अटलांटा था। देखिए आगे, वाशिंगटन डीसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या क्या है? देखिए सबसे पहले तो क्या है यहाँ पे? कैपिटल ऑफ द यूएसए। एंड सेकेंड चीज क्या है यहाँ पे वाशिंगटन डीसी में? आपने देखा होगा व्हाइट हाउस, वो यहीं पर है। अमेरिकन राष्ट्रपति का जो निवास स्थान, उसे क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। ठीक है, सेकेंड जो चीज है यहाँ पे, आपने देखा होगा
संयुक्त राज्य अमेरिका का जैसे अपना डिफेंस सिस्टम है, तो वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है उसको पूरे का हेडक्वार्टर, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका का डिफेंस सिस्टम का हेडक्वार्टर है पेंटागन। तो पेंटागन कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में, यहीं पर है पेंटागन। ये डिफेंस, तो यूएसए की डिफेंस डिफेंस डिपार्टमेंट से संबंधित हेडक्वार्टर है, उसका नाम है पेंटागन बोला गया उसको, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए कांग्रेस लाइब्रेरी, क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि कांग्रेस लाइब्रेरी कहां पर है। तो कांग्रेस पुस्तकालय या लाइब्रेरी, ठीक है। कांग्रेस लाइब्रेरी भी कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और यहीं पर एक है यूनाइटेड स्टेट्स का नेचुरल हिस्ट्री का एक जो कहते हैं ना म्यूजियम, द म्यूजियम ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? अजायब घर है, वो यहीं पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है और चीज देख लीजिए, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय भी यहीं पर है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक दोनों के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में ही है। कांग्रेस लाइब्रेरी है, पेंटागन है, व्हाइट हाउस है। ये थोड़ा सा वॉशिंगटन के बारे में। अब आगे यहां बताया था मैंने डेलावेयर, मैरीलैंड, वो आ जाएंगे बाद में। फिर एक देखिए इसके नीचे स्टेट आता है वर्जीनिया। यहाँ पे वर्जीनिया, वर्जीनिया का एक शहर है रिचमंड, वर्जीनिया है। उसके नीचे कैरोलिना, वर्जीनिया दो स्टेट है, वेस्ट वर्जीनिया एंड वर्जीनिया। और उसके नीचे दो स्टेट है, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। तो ये रिचमंड शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है, इसलिए बता रहा हूं इसको भी मैं। रिचमंड है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए रिचमंड के बाद में एक शहर यहां पे है, उसका नाम है वाल्मिंगटन। ये क्रम पूछ सकता है इसलिए क्योंकि जॉर्जिया की इसकी यहाँ बॉर्डर पे है ये वाल्मिंगटन। ये वाला वाल्मिंगटन। तो रिचमंड तो आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकता है वो कहां से बन सकता है? इस सिटीज के क्रम से बन सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यूपीएससी में या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैप देख करके, डायग्राम जानते होंगे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन पूछता है मैप से वो। यहाँ पे जैसे ये क्रम दे देगा, पोर्टलैंड, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन डीसी, इनमें से कोई से चार दे देगा और आपको पूछेगा एबीसीडी देकर के कि कौन सा ए पे कौन सा है, बी पे कौन सा है, सी पे कौन सा, डी पे कौन सा, बताइए। तो आपको एक क्रम याद रखना है, केवल नाम याद नहीं रखना है, क्रम भी याद रखना है। सबसे ऊपर पोर्टलैंड है, फिर बॉस्टन है, फिर मैसाचुसेट्स है, उसके बाद में फिर न्यूयॉर्क है, फिर फिलाडेल्फिया है और फिर वाशिंगटन डीसी है। ये इंपॉर्टेंट बड़े बड़े सिटी हैं, इसलिए इनका क्रम पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ तक भी आ सकता है, रिचमंड तक भी पूछ सकता है, ऑरलैंडो तक भी आ सकता है, मियामी तक भी आ सकता है। फिर इधर खाड़ी के चारों तरफ के जो सिटीज है उनका पूछ सकता है, यहाँ का पूछ सकता है, सैन फ्रांसिस्को, सेंट जॉन, सैन डियागो और लॉस एंजल्स, चार सिटीज हैं कैलिफोर्निया के बड़े बड़े, इन सिटीज का भी पूछ सकता है। यहाँ पे चार सिटी हैं, सिएटल, ओलंपिया, वैंकूवर एंड विक्टोरिया, इनका भी पूछ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन के क्रम पे और इन सिटीज पे। तो वाशिंगटन हो गया, ये लगभग सारा हो गया। अब देखिए बीच में यहाँ पे दो तीन सिटी है। देखिए यहाँ पे है इलिनॉइस राज्य है, जिसका बड़ा सिटी है उसका नाम है सिनसिनाटी, और इसी के पास में है सेंट लुइस, ठीक है। सेंट लुइस क्या है? यहीं पे मक्का पेटी है, तो मक्का पेटी का जैसे कि विनिपेग, यहाँ पे विनिपेग झील है, इसके किनारे पे स्थित है विनिपेग सिटी, जो क्या है संसार की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी विनिपेग में स्थित है। वैसे ही संसार की सबसे बड़ी मक्का मंडी, मेज मंडी, वो कहां पर है? सेंट लुइस में।
और सेंट लुइस की एक और विशेषता है, सेंट लुइस सिटी के पास में मिसिसिपी, यहां से निकलती है मिसिसिपी नदी, ठीक है। मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी दोनों कहां मिलती है, सेंट लुइस शहर के पास में मिलती है। और ये सेंट लुइस तक क्या है, मिसिसिपी नदी नौगम में भी है, ठीक है। तो ये है सिनसिनाटी, और ये है सेंट लुइस। इसको आप लिख लीजिएगा, सिनसिनाटी और सेंट लुइस को। सेंट लुइस के बाद लिख लीजिएगा कि संसार के सबसे बड़ी मक्का मंडी। जैसे शिकागो में क्या है, सबसे बड़ी मांस मंडी। अब शिकागो में मांस मंडी होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेज बेल्ट है। अब मेज बेल्ट, मेज मतलब मक्का के उत्पादन के प्रमुख एरिया है ये। तो मक्का उत्पादन यहाँ पे होता है, तो मेज बेल्ट है। मेज बेल्ट से संयुक्त राज्य अमेरिका में मेज मक्का उत्पादन किया जाता है, ओनली पशुओं को खिलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पशुओं को खिलाने के लिए मेज बेल्ट है, मक्का उत्पादन किया जाता है। तो यहीं पे क्या हो, दो इंडस्ट्री और होगी। जब पशु है तो क्या होगा, मांस उद्योग भी होगा, और पशु है तो डेयरी उद्योग भी होगा। तो ये दोनों बेल्ट, तीनों बेल्ट यहीं पर है, ग्रेट लेक्स के दक्षिण में। ध्यान रखिएगा, ये बेल्ट भी पूछ सकता है, जैसे कि गेहूं की बेल्ट, मेज बेल्ट, कॉटन बेल्ट, शुगर कैन बेल्ट, सोयाबीन बेल्ट, ये बेल्ट ही पूछ सकता है आपसे क्रम में ना। गेहूं की यहाँ पर थी, 3 जगह बताई थी मैंने, बसंतकालीन गेहूं यहाँ पे, कठोर शीतकालीन और नम शीतकालीन। उसके बाद कॉटन बेल्ट यहाँ पे, उसके बाद मेज बेल्ट इधर ही थी, यहीं पे सोयाबीन बेल्ट और गन्ना बेल्ट। जॉर्जिया तक है, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ये सब किस में आता है, गन्ना बेल्ट में, ठीक है। तो आगे देखिए, सेंट लुइस हो गया, ये हो गया। यहीं पर एक है कोलंबस सिटी है, यहीं पे, यहीं पे कोलंबस है। इधर की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पे से पिट्सबर्ग है, जो बहुत बड़ा लौह इस्पात का केंद्र है, पिट्सबर्ग। यह है पिट्सबर्ग। इसी के पास में है पिट्सबर्ग, क्या है, लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है, ठीक है ना। किसका प्रमुख केंद्र है, लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। तो फिर देखिए, इसके बाद में एक सिटी यहीं पे पास में पिट्सबर्ग है, और ये फिलोडेल्फिया इधर आगे था। ये सब क्या है, लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है, फिलोडेल्फिया, पिट्सबर्ग, है ना। तो पिट्सबर्ग तक हो गया। अब बचे अब हमारे ग्रेट लेक्स के, जो ग्रेट लेक्स किया तो थोड़ा बहुत यहाँ लिख देता हूँ, बाकी वहां लिख दूंगा मैं उधर। चलो लिखते हैं, यहीं पर अगर आ जाएंगे तो देखते हैं। देखिए, ग्रेट लेक्स के यहाँ पे, इस जगह, यहाँ पे है मिनीसोटा राज्य। मिनीसोटा राज्य के पास में यहाँ पर है डुलूथ, ठीक है। कौन सा है ये, डुलूथ है। उसके बाद में यहाँ पे इस जगह है थंडर बे। यहाँ पे जो सिटी उसका नाम क्या है, थंडर बे। ये तो है डुलूथ, और ये है थंडर बे, और ये है डुलूथ। दो सिटी हो गए, बड़े शहर हैं, औद्योगिक केंद्र है। डुलूथ लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है उत्पादन का। थंडर बे कनाडा में है, और यहीं पर है एक सिटी, यहां पे सू नहर के पास में, इस जगह बिल्कुल बीच में, सेंट मेरी, ठीक है ना। सेंट मेरी सिटी है यहां पे, ये नाम लिख देता हूं, यह है डुलूथ। ठीक है, ये वाला कौन सा था, थंडर वे। थंडर वे सिटी, ठीक है। उसके बाद में ये कौन सा है, सेंट मेरी, ये वाला।
लेक सेंट मेरी पूरा नाम इसका ना, लेक सेंट मेरी, लेकिन सेंट मेरी कर देते हैं क्योंकि लेक के बीच में स्थित है इसलिए, है ना, सेंट मेरी है। उसके बाद देखिए यहाँ के सबसे बड़ा दो तीन शहर हैं बड़े जो औद्योगिक केंद्र हैं यहाँ के प्रमुख। यहाँ पर है मिलवाउकी, ये है मिलवाउकी। ये थोड़ा सा इधर की तरफ है मेडिसन। यहां पर है शिकागो, जो संसार की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। और दूसरी विशेषता क्या है इसकी, संसार में सबसे अधिक कृषि यंत्र, जो एग्रीकल्चर मशीनरी होती है, उनका निर्माण सबसे अधिक कहां किया जाता है, शिकागो में। क्योंकि लौह इस्पात का उत्पादन का प्रमुख केंद्र है ये शिकागो। यहाँ पे ये कौन से राज्य में है ये देखिएगा, देखिए यहाँ पे मिनीसोटा है, इधर इलिनियस है, और इधर से पीछे से यहाँ से शुरू हो जाता है मिशिगन। ये पूरा अंदर वाला इससे कौन सा राज्य में आता है, मिशिगन में। ये मिशिगन झील है ना, इसकी ये वाला पार्ट भी मिशिगन झील में आता है। तो मिशिगन राज्य है इधर भी और इधर भी। तो शिकागो किस में आता है, मिशिगन में। नाम लिख देता हूं इनके में। ये तो है ये वाला, ये तो है मिलवाउकी। मिलवाउकी है ये वाला, ठीक है। होश पोश हो रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। मिलवाउकी है, ये है मेडिसन। और ये है शिकागो। ठीक है, यह है शिकागो। और इसी के पास में एक शहर है, वो भी क्या है, लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। ये इस जगह है, ये इस किनारे पे, मिशिगन झील के इधर की ओर है ये लेफ्ट। ये इस किनारे पे है शिकागो, और ये इधर है गेरी। ये है गेरी। ये वाला, कोई नहीं, वो मक्खी बैठ जाती है तो ये डिलीट हो जाता है सारा मुझ। ये मेडिसन है, ये मिलवाउकी है, ये शिकागो है। और ये वाला है गेरी। ये झील कौन सी थी, मिशिगन। ये यहाँ पे कौन सा था, ये सेंट लुइस। ये वाला। और ये यहाँ पे कौन सा था, ये सिनसिनाटी। ठीक है ना, ये वाला सिनसिनाटी, सेंट लुइस। तो यहाँ तक तो हो ही गया। जिक्र भी आपको लेक्स है ना,
मिलवाउकी, मेडिसन, शिकागो। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ ना, बताया मैंने आपको। मिलवाउकी दिया था, शिकागो दिया था, गेरी दिया था और डुलुथ दिया था। चारों का एबीसीडी पूछा था यूपीएससी में 5-7 साल पहले। ये कौन सा सिटी है? गेरी। ये सारे क्या हैं? प्रमुख औद्योगिक लौह इस्पात केंद्र है ये। ग्रेट लेक्स एरिया में सुपीरियर झील के पास में यह है गेरी। ये वाला है गेरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे नाम आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अलग से बनाना चाह रहा था। अलग से बना देता हूँ मैं इनको। ग्रेट लेक्स की जो सिटीज है उनको जल्दी से बना देता हूँ। देखिए इधर, देखिए आप फटाफट। बस यही सिटी बचे हैं हमारे। यहाँ देखिए इधर आराम से। सुपीरियर है ये। इसके नीचे यहाँ पे ये ऐसे है अंगुलियाकार, ऐसे ऐसे है ये मिशिगन। मिशिगन है। ये ह्यूरन है। ये इधर से ऐसे आके ये है ईरी। और ये है ओंटारियो। ठीक है, तो वहां लिख देते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ लिख देंगे, बाकी वहां लिख देंगे। फटाफट देखिए, ये तो कौन सा था? डुलूथ। ये थंडर बे, सेंट मेरी, मिलवाउकी, मेडिसन, शिकागो, ये गेरी, डुलूथ, थंडर बे, सेंट मेरी, लेक सेंट मेरी इसका पूरा नाम, ठीक है ना, लेक सेंट मेरी। यह है मिलवाउकी। यह है मेडिसन। यह है आप शिकागो। यह है गेरी। शिकागो की विशेषता लिख लीजिए। कृषि यंत्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है ये। कृषि यंत्र निर्माण उद्योग। कृषि यंत्र निर्माण उद्योग। शिकागो में है। एक तो ये हो गया कृषि यंत्र निर्माण उद्योग। दूसरा क्या है? सबसे बड़ी मांस की मंडी है। और क्या है? लौह इस्पात का केंद्र भी है ये दोनों, ये भी और शिकागो भी। डुलुथ भी और शिकागो भी क्या है? लौह इस्पात केंद्र। ठीक है, दोनों डुलुथ और शिकागो। उसके बाद गेरी। गेरी के बाद नेक्स्ट देखिए। देखिए
इधर ये कनाडा है अंदर, यहाँ पे इस जगह जो है ना ये वाला एरिया, यहाँ पे कनाडा है, तो मैं ये बना देता हूँ, फिर वहां नाम वहां भी बना दूंगा मैं आपको सुविधा के लिए। देखिए यहाँ पे इस जगह है इरी झील पे, ये जो इरी झील है ना इस पे, यहाँ पे इस जगह है हैमिल्टन, जो कनाडा का प्रमुख लौहइस्पात केंद्र है। उसके बाद में यहीं पर है लंदन, देखिए लंदन वहां पर भी है इंग्लैंड में भी, और लंदन एक यहाँ पर भी है, ठीक है, लंदन। उसके बाद में इसके किनारे पे जस्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ा शहर है डेट्रॉइट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख मोटर वाहन उद्योग निर्माण केंद्र है, ठीक है, जैसे कि फोर्ड कंपनी, जनरल मोटर्स, है ना, क्रिसलर, ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी दुनिया की बड़ी मोस्ट जो बड़ी कंपनियां हैं मोटर उद्योग की, मोटर वाहन उद्योग की, वो उनका केंद्र कहां पर है, डेट्राइट में। तो ये डेट्राइट है। इसी के बाद में यहां पर है टोलेडो, ठीक है ना, ये है लंदन, ये हैमिल्टन, ये डेट्रॉइट, ये टोलेडो, और इसके बाद में यहां पर ये है इसी पे इरी झील पे ही क्लीवलैंड, यहीं पर है क्लीवलैंड, और ये इरी झील के जस्ट यहां पे जहां पे नियाग्रा जलप्रपात है वहां पर है बफेलो, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लीवलैंड और ये हो गया बफेलो। और इस ओंटारियो झील में यहां पे इस जगह यहां पर है फिर टोरंटो, ठीक है, और यहीं पीछे किनारे पे एक है ओसावा। देखो दो सिटी है, एक तो ओसावा और एक ओटावा। तो ओटावा कहाँ थोड़ा सा ऊपर है, झील के किनारे पे नहीं है ओटावा झील पे, ठीक है ना। ये जो ओंटारियो झील है ना इसके किनारे पे नहीं है, ओटावा कहाँ थोड़ा ऊपर है। तो किनारे पे कौन सा है, टोरंटो। तो कनाडा का सबसे बड़ा शहर वैसे तो कौन सा है, टोरंटो है, ठीक है। और इकोनॉमिकल कैपिटल वैसे ही जैसे देखिए न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी क्या है, वाशिंगटन डीसी तो क्या है इसका राजनीतिक राजधानी है, लेकिन इकोनॉमिकल कैपिटल कौन सा है, न्यूयॉर्क। जैसे हमारा दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है, बट इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल कैसे माना जाता है, मुंबई को। वैसे ही ये न्यूयॉर्क सिटी भी क्या है, यहाँ का एक आर्थिक राजधानी भी है, ये भी इसका एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये कौन सा तो यहाँ पे टोरंटो, ओटावा, ओसावा, और इसके ऊपर दो सिटी है देखिए यहाँ पे, एक तो है मॉन्ट्रियल और एक है क्यूबेक, ठीक है ना, मॉन्ट्रियल एंड क्यूबेक। तो मॉन्ट्रियल की विशेषता देखो, ये तो है टोरंटो, ये ओटावा, ये मॉन्ट्रियल और ये क्यूबेक। तो मॉन्ट्रियल की विशेषता क्या है, देखो मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, ये यहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिनकी विशेषता क्या होती है, मुलायम लकड़ी पाई जाती है। मुलायम लकड़ी से क्या बनता है, कागज। तो अखबारी कागज के उत्पादन का सबसे प्रमुख केंद्र, जैसे कि विनिपेग गेहूं की मंडी थी, वैसे ही जैसे शिकागो सबसे बड़ी मांस की मंडी थी, जैसे पिट्सबर्ग लौह इस्पात केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र है, वैसे ही मॉन्ट्रियल क्या है, मॉन्ट्रियल विश्व का सबसे बड़ा अखबारी कागज के उत्पादन का केंद्र है, ठीक है, लिख लीजिएगा मॉन्ट्रियल। यह है ओटावा, और यह है मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल है, और यह है क्यूबेक। दोनों सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है। मॉन्ट्रियल की विशेषता लिख लीजिए, ओटावा तो जानते ही हो आप, इसकी राजधानी है, लेकिन मॉन्ट्रियल क्या है, अखबारी कागज का अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादन, सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा
केंद्र। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल क्या है, अखबारी कागज का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे मुलायम लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना, मेपल वगैरह है ना, मेल। तो ओटावा हो गया। यहाँ पे ये कौन सा था, ये भी लिख लेते हैं हम लोग, टोरंटो। ये कौन सा शहर है, टोरंटो। ये है बफेलो। अब ये जो इरी झील वाले सिटी जिनके नाम है उधर लिख देता हूँ ना, यहाँ पे आपको सुविधा के लिए थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे ये गेरी तक हो गया था। यहाँ पे था कौन सा, हैमिल्टन। यहाँ पे लंदन, और ये डेट्राइट। तो डेट्राइट के बारे में भी लिख लेना थोड़ा सा डिटेल। और ये टोलेडो, क्लीवलैंड, एंड ये बफेलो। फिर यहां पे ये टोरंटो, ठीक है, और ओसावा। ओटावा के जैसे वैसे क्या है ये, ओसावा। अब इनके नाम लिख लेते हैं हम लोग। ये तो हो गया आपका डुलूथ, ये हो गया थंडर बे, ये हो गया सेंट मेरी, ये मिलवाउकी, मेडिसन, शिकागो, गेरी, और ये हो गया डेट्राइट, टोलेडो, क्लीवलैंड, बफेलो, टोरंटो, ओसावा, लंदन एंड हैमिल्टन। ये क्रम याद रखिएगा इन सिटीज का, है ना, क्रम पूछ सकता है कभी भी किसी भी एग्जाम में, बहुत आसान। अगर आप क्रम से याद करेंगे तो ये क्रम तो पूछ चुका है, तो ये वाला क्रम पूछ सकता है सुपीरियर का, और इसका पूछ चुका है मिशिगन झील का। ये सुपीरियर है, सबसे बड़ी झील मीठे पानी की दुनिया की, ठीक है ना। ये मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये इरी है, और ये है ओंटारियो। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी, जिसपे कौन सी सिटी है, दो, यहां पे है मॉन्ट्रियल, और यहां पर है क्यूबेक। फटाफट से नाम लिख देता हूं इनके। ये है हैमिल्टन, ध्यान रखिएगा हैमिल्टन जो है वो कनाडा में है, नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये किस में है, कनाडा में। और ये है लंदन। ये वाला कौन सा है, लंदन। ये भी किस में है, कनाडा में। देखिए हैमिल्टन और लंदन दोनों किस में है, कनाडा में, ध्यान रखना ये बात। और डेट्रॉइट कहां पर है, ये है डेट्रॉइट, ये वाला। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। कौन सा स्टेट आता है यहाँ पे, इसका मिशिगन राज्य। मिशिगन राज्य में आता है मुझसे, है ना। इसके नीचे फिर यहाँ पे इलोनियास, इंडियाना और ओहियो राज्य हैं। और गेरी किसमें, ये कौन सा है, टोलेडो। ये किस राज्य में है, ओहियो राज्य में ये है, टोलेडो। देखिए डेट्राइट के बारे में लिख लीजिएगा। डेट्राइट के बारे में क्या लिखेंगे, एक तो मोटर वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र, ठीक है, मोटर वाहन निर्माण का
प्रमुख केंद्र है डेट्राइट शहर। लिख लीजिएगा इसको ना, जहाँ मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए लिख नहीं पा रहा हूं मैं। डेट्राइट कई जगह पूछ चुका है छोटे एग्जाम्स में, तो पूछता ही है क्योंकि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया है, ये बहुत काफी पुराना क्वेश्चन है। डेट्राइट मोटर वाहन उद्योग का प्रमुख केंद्र। ठीक है, दो तीन कंपनियों के नाम भी लिख लीजिएगा साथ में, जैसे कि फोर्ड, क्रिसलर, ठीक है ना, जनरल मोटर्स, इनके यहीं पर हैं डेट्राइट में ही। और डेट्राइट इसके साथ ही क्या है, लौह इस्पात का केंद्र भी है, रासायन उद्योग का केंद्र भी है, ठीक है ना, केमिकल इंडस्ट्री भी है यहाँ पे। टोलेडो हो गया। इसके बाद देखिए ये कौन सा था, क्लीवलैंड। ये भी क्या है, क्लीवलैंड लौह इस्पात निर्माण का प्रमुख केंद्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्लीवलैंड। उसके बाद में है बफेलो। उसके बाद में ये है बफेलो, जो ओंटारियो झील पे स्थित है और मात्र यहां से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ही नियाग्रा फॉल्स है। ठीक है ना, नियाग्रा फॉल्स यहीं से निकलती है, नियाग्रा नदी, जिसपे क्या है, नियाग्रा फॉल्स है। ये यहां पे ये ऐसे, ठीक है ना, बफेलो। उसके ऊपर में ये कौन सा था, ये है टोरंटो। ये है टोरंटो, और ये है, ये लिखा था हमने मॉन्ट्रियल, उधर लिख दिया ना हमने तो, मॉन्ट्रियल, और ये है क्यूबेक। ठीक है, टोरंटो। देखिए एक शहर और है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा का है, ओंटारियो जिले में है, इसके यहाँ पे इस जगह ये है सडबरी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी निकल की खान है। निकल निकलता है यहाँ पे ना, सबसे बड़ी निकल की खान। पूछ चुका है एग्जाम में, यूपीएससी में 2 बार पूछ चुका है, पीसीएस में, आरएस में भी शायद 2 बार पूछ चुका है। सडबरी और दो कनाडा की 2 सबसे महत्वपूर्ण खान है, एक तो है ये सडबरी और एक है यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में सुलेवान। तो सुलेवान में निकलता है सीसा जस्ता, जस्ते की सबसे बड़ी खान है सुलेवान, और ये है सडबरी। दुनिया का 20% निकल यहीं से निकलता है। ठीक है ना, तो निकल की सबसे बड़ी खान कौन सी है, ये वाली, ये है सडबरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, सडबरी को। ये ठीक है, सडबरी है। और इसी के बाद में एक यहाँ पे इसकी बड़ी खान है, उसका भी लिख देता हूं नाम में, यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में इस जगह, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम लोग, है ना, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे ये है सुलेवान। ये है सुलेमान, नहीं है सुलेवान है ये। ठीक है, सुलेवान, जहां से क्या निकलता है, जस्ता। यहीं पे एक सिटी और है इसका, कैलगरी, कनाडा का, यहां पे है कैलगरी। यहीं पर एक इधर है प्रिंस रूपर्ट। देखिए कनाडा के 2 बड़े रेल मार्ग हैं, एक तो है ट्रांस कनाडियन रेल मार्ग, ट्रांस कनाडियन महाद्वीपीय रेल मार्ग, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2, अब बताना लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे तो है क्या, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है, और यहाँ पे है नोवा स्कोटिया, ये ऐसे, ठीक है ना, नोवा स्कोटिया। तो न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोटिया, यहाँ पे इसकी राजधानी है, यहाँ पे तो है सेंट जॉन्स, और यहाँ पर है हेलीफैक्स। लिख देता हूं मैं, है ना,
ये क्या है? सेंट जॉन्स। और ये है हेलीफैक्स। ठीक है, हेलीफैक्स कहाँ का है ये? नोवा स्कोटिया। ये है नोवा स्कोटिया। नोवा स्कोटिया। यहाँ पे न्यू ब्रांसविक राज्य देखिए, ये न्यू फाउंडलैंड एंड नोवा स्कोटिया, ये कौन से कंट्री में है? कनाडा में ही है, यूएसए में नहीं है, ध्यान रखिएगा बात। कहाँ पे है ये? कनाडा में। न्यू फाउंडलैंड एंड ये कौन सा है? न्यू फाउंडलैंड। कौन सा वाला है? ये वाला। दोनों कहां पर है ये? कनाडा में। ये नोवा स्कोटिया एंड न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड के और इसके बीच में कौन सी जल संधि बनती थी? बेनेद्वीप जल संधि। और यहाँ पे नोवा स्कोटिया के और न्यू ब्रांसविक के जो है इसके बीच में कौन सी खाड़ी है? फंडी की खाड़ी। बता चुका हूं पहले मैं आपको, जहां पे सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेलीफैक्स और सेंट जॉन्स, ठीक है ना। ये दो सिटी यहाँ पे, एक तो है ये सेंट जॉन्स और एक है ये वाला हेलीफैक्स। ठीक है ना। तो इस सेंट जॉन से और हेलीफैक्स से इसके दो रेल मार्ग निकलते हैं, इसलिए बताना चाह रहा हूं आपको मैं। ये है हेलीफैक्स आपका। तो सेंट जॉन से देखिए, जो कनाडियन पार रेल मार्ग है वो है सेंट जॉन से लेकर कहां तक है? वैंकूवर तक। ये वैंकूवर है यहाँ पे, ये वाला वैंकूवर था ना, ये वैंकूवर। ठीक है, ये वैंकूवर तक है। और एक जो है वो कहां तक है? हेलीफैक्स से लेकर के प्रिंस रूपर्ट तक। ठीक है, तो दो पूरा महाद्वीप को पार करते हैं। इधर से जैसे कि यहाँ से हेलीपैक्स से चलाइए, हेलीपैक्स से आएगा क्यूबेक, क्यूबेक से मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल से ओटावा, यहाँ पे सडबरी, थंडर बे, फिर इधर यहाँ पे केलगिरी, केलगिरी के बाद में यहाँ पे फिर सीधा कहाँ पे? सुलेमान की पावर, फिर प्रिंस रूपर्ट पे। इतना मतलब कि दोनों पूरे महाद्वीप को पार कर रहा है ना, इसलिए पार कनाडियन रेल मार्ग बोलते हैं इसको। ये नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे। ये कौन सा है? ये है केलगिरी। ये जो लिखा था हमने लॉकहीड मार्टिन, और ये किसका था? ये था सिएटल का। ठीक है, ये कैलगरी सिटी है, ये वाला है कैलगरी। ये है कैलगरी और ये है प्रिंस रूपर्ट। ये ठीक है, तो ये जितने भी हमारे थे महत्वपूर्ण सिटीज इसके लगभग हो गए हैं। और बाकी के सिटीज हम जब मिलनर्स करेंगे, मिलनर्स में आ जाएंगे बाकी सिटीज, बचे हुए सिटी। तो आपके क्षेत्र में लगभग सारे सिटी हो गए, ग्रेट लेक्स वगैरह हो गया है। ठीक है, तो एक मिनट हो गया काफी, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे बाकी का। ठीक है, तो आपको मिनरल्स में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, या आपका यहाँ तक कंप्लीट है?